हेलो फ्रेंड्स आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करना चाहता हूं कि जो कॉमन टॉपिक है। हर किसी के एक जहन में सवाल रहता है, थॉट्स, विचार, पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव विचार। हर कोई समझाता है कि नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव सोचो। हम पॉजिटिव सोचते भी हैं, फिर भी हमारा माइंड नेगेटिवली काम कर रहा होता है। क्यों? इस थॉट पैटर्न को समझने के लिए और आपको समझाने के लिए एक ऐसी लैंग्वेज में जो कि एक लेमन लैंग्वेज है, बिल्कुल इतनी आसानी से आप इस थॉट पैटर्न को आज समझेंगे कि जैसे ये कुछ था ही नहीं। तो इस बिल्कुल इजी लैंग्वेज में थॉट पैटर्न को समझने की क्रिया को शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, थॉट्स, विचार, जिनके साथ हम लोग रोज खेलते हैं और वो हमारे साथ खेलते हैं। रूटीन वर्क है हमारा। आप कभी भी बिना थॉट्स के नहीं होते। हमेशा आपके दिमाग में कोई ना कोई विचार, कोई ना कोई उधेड़-बुन चलती ही रहती है। अब क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है, ये समझना आज तक लोगों ने दुश्वार कर रखा है। पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव मत सोचो। अरे भाई, कैसे पॉजिटिव सोचा जाए और कैसे नेगेटिव ना सोचा जाए, ये समझाओ। पर किसी भी चीज को समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि आपका ब्रेन थॉट्स को लेता कैसे है। जब तक आप किसी चीज के बेसिक को नहीं समझेंगे, तब तक आप इस चीज को कभी नहीं समझ पाएंगे कि ये थॉट्स कैसे आपके पास पहुंच रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं कि एक इंसान है जो गरीब है और वो कह रहा है कि मैं गरीब नहीं रहना चाहता। तो मैं गरीब नहीं रहना चाहता, इसमें नेगेटिव तो कहीं नज़र नहीं आ रहा। नेचुरली उसकी इंटेंशन तो सही है ना। इंटेंशन से तो वो सही कह रहा है कि भाई मैं गरीब नहीं रहना चाहता, मैं अमीर होना चाहता हूँ। मगर मैं गरीब नहीं रहना चाहता, ये फिर भी नेगेटिव है। कैसे है, क्यों है, इस चीज़ को थोड़ा सा समझेंगे। हमारा ब्रेन कभी भी किसी भी चीज़ को ना या हाँ में नहीं समझता। आप उसे कहेंगे कि ये नहीं है तो उसे समझ में नहीं आएगा। आप उसे कहेंगे कि ये है, तब भी उसे समझ में नहीं आएगा। वो समझता क्या है? वो समझता है उस सेंटेंस की फीलिंग को। सबसे ज्यादा किस वर्ड पर फील था? अब बोला गया मैं गरीब नहीं रहना चाहता, फीलिंग कहां पर है? ना तो मैं में है, ना रहना में है। फीलिंग है गरीब में। तो जो माइंड है उसने सिर्फ गरीब वर्ड को उठा लिया, क्योंकि आपकी फीलिंग वहां पर थी। बस आप कहते हैं मेरे कंधों में दर्द रहता है, फीलिंग कहां पर है? दर्द में। दर्द उठा लिया। वो नहीं समझता कि हाँ है या ना है। यानी कि आप जिस चीज को रैपिडली बार बार बोलते रहेंगे, जिस चीज के फीलिंग के साथ आप बात करेंगे, ब्रेन उसी चीज को पकड़ लेगा। इस चीज को थोड़ा हम और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा ब्रेन काम कैसे करता है। ये हमारा ब्रेन है। ये हमारा 10% ब्रेन है जो कि कॉन्शियस माइंड है। ये हमारा 90% ब्रेन है जो कि सबकॉन्शियस माइंड है। और इसके बीच में ये एक लेयर है, इसे कहा जाता है क्रिटिकल ब्रेन। अब हमारा कॉन्शियस माइंड करता क्या है? जैसे ही आपके पास कोई थॉट आया तो कॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा तेज होता है। वो कहता है कि सब कुछ मुझे दे दो, आने दो, मेरे पास आने दो, जो चीज़ है मेरे पास आने दो। तो थॉट्स यहां पर आना शुरू हो जाते हैं और ये इनके ऊपर सर्च करता है। अब कॉन्शियस माइंड की एक बहुत बड़ी क्वालिटी है
कॉन्शियस माइंड किसी भी एक थॉट को 90 मिनट से ज्यादा अपने पास नहीं रखता। अगर इसके पास ज्यादा थॉट्स हो जाएंगे तो ये सबकॉन्शियस माइंड को बुलाएगा, अरे भाई तू आजा, मेरे से नहीं संभाला जा रहा। अब होगा क्या, यहां पर आपके पास सारे थॉट्स इकट्ठा हो गए, क्या थे क्या नहीं थे हम इस पे बाद में विचार करेंगे। 90 मिनट्स के बाद, पूरे 90 मिनट के बाद ये थॉट्स इस क्रिटिकल माइंड में पहुंच गए। 90 मिनट से ज्यादा ये अपने पास थॉट्स को नहीं रखेगा, तो ये सब क्रिटिकल माइंड में आकर इकट्ठा हो गए, यहां पर जमा हो गए। अब ये है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। यहां पर ऐसे कुछ फाइलें पड़ी हैं, करोड़ों फाइलें हैं यहां पर। बहुत सी फाइलें यहां पर ऐसे बनी हुई हैं। इन्हें आप न्यूरॉन्स कह सकते हैं, न्यूरल पाथवेज कह सकते हैं, मगर मैं उस लैंग्वेज को इसलिए यूज़ नहीं करना चाहता कि मैं इसे इतनी इजी लैंग्वेज में आपको समझाना चाहता हूं कि आपको किसी भी चीज़ को समझ में दिक्कत ना आए। तो होता क्या है, जब यहाँ से 90 मिनट के बाद सभी थॉट्स इस क्रिटिकल माइंड में आकर रुक जाते हैं, जैसे ही आप ट्रांस में यानी कि आप नींद की अवस्था में जाना शुरू होते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है। तब क्या होता है कि ये विचार एक एक करके यहाँ नीचे उतरना शुरू होते हैं सबकॉन्शियस माइंड में। जैसे यहाँ से एक विचार आया, तो मान लीजिए वो दर्द का विचार था, पेन, तो वो इन फाइल में इनमें से चेक करेगा कि वो कहाँ पर मैच कर रहा है। अगर आपका डेली रूटीन में पेन बहुत रैपिडली यूज हो रहा है, बार बार आप कह रहे हैं मुझे दर्द है, मुझे दर्द रहता है, आप बार बार कह रहे हैं कि मैं तो 2 रोटी खाता हूँ मैं मोटा हो जाता हूँ, मोटे पर आपका इफेक्ट जा रहा है, यार मैं तो बहुत परेशान रहता हूँ, मेरे काम पे इतनी ज़्यादा टेंशन रहती है, मैं हमेशा स्ट्रेस में रहता हूँ। यानी कि आपने इन फाइल्स को यहाँ पर सबसे ऊपर एक्टिवेट कर रखा है। जैसे ही वो आपका थॉट उठाएगा, वो मैच करेगा कि उसे किस फाइल में उसे भेजना है, वो उस फाइल में उसको फिक्स कर देगा। अब वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं है। उसे सिर्फ ये समझ में आ रहा है कि आप रूटीन में क्या कह रहे हैं। आप कह रहे हैं दर्द, आप कह रहे हैं स्ट्रेस, आप कह रहे हैं मुश्किल है। वो हर वर्ड को उठाता है और मैच करता है और वहां रखता जाता है। आपके लाइफ में जो भी मेन होगा वो सबकॉन्शियस में सबसे ऊपर पड़ा होगा, वहां मैच करेगा और उसे छोड़ देगा। उसके बाद जो ऐसे थॉट्स होंगे जो उसे मैचेबल फाइल्स नहीं मिलेंगी, तो वो यहाँ लाकर उन्हें रिलीज कर देगा। और ये रिलीज पता है क्या होता है? ये होती है खुशी, ये होती है प्रसन्नता, क्योंकि इन्हें तो आप दिन में एक बार भी बोलते ही नहीं। आप जब खुश होते हैं तो आप उस चीज़ को एंजॉय करके इस फाइल को क्रिएट ही नहीं करते। हम हमेशा पेन्स को ज़्यादा देखते हैं, ये ह्यूमन नेचर है। अगर हमारे पास आज 100 रुपया है तो हम उस 100 रुपये को एंजॉय करने की जगह पर उनको 200 क्यों नहीं है, इस चीज़ के लिए पेन फील करते हैं। आज हमारे पास अकाउंट में 1 लाख रुपए आ चुका है, तो उस 1 लाख का एंजॉय या उसकी सेटिस्फेक्शन को एंजॉय करने की जगह पे हम ये देखते हैं कि ये 5 क्यों नहीं है। आपके पास अगर आज डिज़ायर गाड़ी है तो आप ये देखते हैं कि मेरे पास होंडा सिटी क्यों नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उन अच्छी फाइल्स को, उन जो आपकी खुशी की फाइल्स हैं, उनको बाहर रिलीज करवा देते हैं। थॉट पैटर्न बस इतना सा ही काम करता है कि आप रैपिडली पेन के साथ, पूरी फीलिंग के साथ किस चीज की बात कर रहे हैं। लेडीज बार बार बात करती हैं, 2 रोटी खाती हूं मोटी हो जाती हूं। आप 2 रोटी खा के मोटे नहीं भी होंगे, आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग भी होगा, पर आपने सबकॉन्शियस को क्या कह दिया, मोटा, तो वो आपको मोटा कर देगा। वो फाइल यहां पर जनरेट हो चुकी है। बार बार आप रिपीट करते हैं, अरे मैं सोने जाता हूं, नींद तो आती ही नहीं। यानी कि वो समझ गया कि आपको नींद ना आना, ये नींद जो है वो आपके एक स्पेसिफिक चीज है, आपको चाहिए ही नहीं है, इसलिए वो उसको यहां पर स्टोर कर लेते हैं।
मैं सुबह उठता हूं, मेरे घुटनों में बहुत दर्द होती है। हो या ना हो, जैसे ही सुबह उठेंगे सबकॉन्शियस उस फाइल को एक्टिवेट करेगा कि सुबह हो चुकी है और दर्द का टाइम हो गया। यानी कि आपका रैपिडली बोलना किस फीलिंग के साथ है, उस फीलिंग के साथ ही वो विचार अपना काम शुरू कर देता है। मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल अभी आपको करवा के बताता हूं। आप जहां भी इस वीडियो को देख रहे हैं, 1 मिनट के लिए आप शांत होकर इस तरह से अपने हाथ को ढीला छोड़ें, अपनी बाजू को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और अपने दिमाग में इस बात को, विचार को लेकर आएं कि आपके हाथों की उंगलियों में दर्द हो रहा है। आप इस विचार को रैपिडली 5, 7, 10 बार सिर्फ रिपीट करेंगे कि मेरी हाथों की उंगलियों में दर्द हो रहा है, मेरी हाथों की उंगलियों में दर्द हो रहा है, मेरी हाथों की उंगलियों में दर्द हो रहा है। झटके से 5, 7 रैपिडली रिपीट के बाद आप महसूस करोगे आपकी उंगलियों में दर्द आ जाएगा। आप अभी इस चीज को प्रैक्टिकल करके देख लें, दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। इतने से आप समझ जाएंगे कि आपका माइंड थॉट्स को लेता कैसे है। आपने जिस चीज को फीलिंग के साथ रैपिडली बोला, उसने उस चीज को पकड़कर उसकी फाइल जनरेट कर दी ऊपर। कितना आसान है अगर हमें इन चीजों को बदलना हो। करना क्या है, हमें इन फाइल्स को यहां लाना है और यहां जो फाइलें दबी पड़ी हैं, जिसमें आपकी हेल्थ है अच्छी, पीस ऑफ माइंड है, आपका खुशी है, आपकी अबंडेंस है, जहां पर ये चीज़ें जो दबी पड़ी हैं, जिन्हें आप याद भी नहीं करते और बोलते भी नहीं, इन फाइल्स को हमें यहां लाना है। देखा जाए तो इतने से आपकी जिंदगी पलट सकती है। थॉट पैटर्न्स कैसे काम करते हैं, बहुत इजी वे से मैंने समझाने की कोशिश की है। इस वीडियो को आप अगर एक बार में ना समझ पाए तो दूसरी बार समझने की कोशिश करें, और जो मैंने प्रैक्टिकल बताया उसे आप अभी कर लेंगे तो आपको 1 सेकंड में इस चीज़ के बारे में क्लैरिटी हो जाएगी कि थॉट पैटर्न काम कैसे करता है। इस थॉट पैटर्न को चेंज करने के लिए कई तरह की एक्सरसाइजेस हैं, जिनके बारे में हम आगे आगे वीडियोस को बनाते रहेंगे और आपको इस बारे में हमेशा क्लियर करते रहेंगे कि आप इन्हें कैसे चेंज करें, इस पैटर्न को कैसे बदला जाए, इन फाइल्स को कैसे बदला जाए। तो आगे की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसे याद से अभी सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस इजी वे को लोग समझ सकें, क्योंकि हर कोई समझाने वाला बड़े बड़े वर्ड्स को यूज़ करता है जो कि हमारे पास आते हैं, मगर जब हम उन्हें सुनते हैं तो हम सोचते हैं यार ये बहुत मुश्किल बात है शायद। क्यों? हमारे दिमाग को एक आदत होती है, जो उसे ईजी लगता है वो उसे जल्दी से समझ लेता है। अगर एक वर्ड मैं बोलना शुरू कर दूँ, यहाँ पर बहुत न्यूरॉन्स हैं, न्यूरल पाथवेज क्रिएट हो रहे हैं, तो वो कहेगा कि ये कोई साइंस के वर्ड्स आ गए, मेरे साथ मैचिंग नहीं हो रही है, तो वो उस फाइल को पकड़ेगा नहीं। इसलिए मैंने उसको ईजी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया और ये आपका ब्रेन फटाफट पकड़ लेगा कि इसमें समझाया क्या गया है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग इस थॉट पैटर्न को ईजिली समझ लें। क्यों? थॉट्स का काम आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस लाना है। अगर आपके पास थॉट्स नहीं होंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको मेडिटेशन में जाना है, आपको थॉट्स पे काम करना पड़ेगा। आपको अबंडेंस के लिए जाना है, आपको थॉट्स पे काम करना पड़ेगा। आपको ज़िंदगी में आगे निकलने के लिए, सफलता के लिए, क्रिएटिविटी करनी है, आपको थॉट्स पे काम करना पड़ेगा। आपकी बुनियाद आपके थॉट्स हैं, आपकी इमेजिनेशंस हैं, आपकी फीलिंग्स हैं। तो हमें उन्हें सिर्फ करना क्या है, उन फाइल्स को सही जगह पर एडजस्ट करना है। तो आगे की वीडियोस में मैं बताऊंगा कि इन फाइल्स को सही जगह पर एडजस्ट कैसे करना है, क्या प्रोसीजर हो सकता है इन्हें एडजस्ट करने का, वो भी इसी तरह से आसान लैंग्वेज में होगा। तो कोशिश कीजिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग इस थॉट्स की दुनिया को आसानी से समझ लें। इससे ज़्यादा आसान वे और कोई भी नहीं है जिससे आपको थॉट पैटर्न समझाया जा सके। तो दोस्तों, मैं मास्टर राज आज की इस वीडियो को यहीं पर रोकते हुए और आगे की वीडियो के लिए आपको कंटिन्यू कहते हुए
लास्ट में फिर से यही कहूँगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम अबंडेंस की लाइफ को, एक एन्जॉयबल लाइफ को जी सकें। आने वाला वक्त इस लॉकडाउन के कारण लोगों के लिए काफ़ी डिप्रेशन वाला होने वाला है। लोग बहुत परेशान हो रहे हैं इस वक्त घरों में बैठकर भी। फंडिंग्स की प्रॉब्लम आ रही हैं, आगे क्या करना है उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। आने वाले 2-3 महीने में क्रिटिकल पोजीशंस क्रिएट हो रही हैं। तो ये थॉट वर्क जो पैटर्न है बहुत काम कर रहा है इस वक्त। तो अगर हम आज ही इसे सही कर लेंगे तो हमारे आने वाले वक्त में हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले आप थॉट पैटर्न को सबको समझाएं इसे शेयर करके, और आगे की वीडियो में इन्हें क्लियर कैसे करना है मैं आपको जल्द से जल्द समझाता रहूँगा। थैंक यू।